हिमाचल का जो सफ़र है वो काफ़ी हिल एरिया है और उसमें काफ़ी अलर्ट होकर गाड़ी चलाना होता है और गाड़ी हाई स्पीड में नहीं चला सकते। और मोस्ट स्केरियस्ट हाईवे है यानी तिब्बत हाईवे। फाइनली हम पहुंच गए सुसाइड पॉइंट पे। ग्रेटर नोएडा से हिमाचल तक हमारे साथ सिंगल पायलट हैं। के बाद तो सब रिव्यू करते हैं, हम जाने से पहले आपकी फीलिंग्स जानना चाहेंगे, कैसा लगा? लंबी ड्राइव भी कर चुका हूँ, हजार किलोमीटर का भी कर चुका हूँ और भी सिंगल। बट हिमाचल का जो सफ़र है वो काफ़ी हिल एरिया है और उसमें काफ़ी अलर्ट होकर गाड़ी चलाना होता है और गाड़ी हाई स्पीड में नहीं चला सकते। 70% रास्ता तो ऐसा है जिसमें हम हाई पिकअप में चला सकते हैं। 30% जो होगा आखिरी में वो काफ़ी चैलेंजेस होगा, उसके लिए मैं भी थोड़ा घबराया हुआ। वर्ल्ड्स या फिर इंडियाज़ मोस्ट स्केरियस्ट हाईवे का रास्ता पड़ता है तिब्बत हाईवे जिसे कहा जाता है। देखते हैं हम स्पीति के सपने को पूरा कर पाते हैं कि नहीं। सब तैयार हैं और एक्साइटेड भी। गुड इवनिंग, नमस्कार। और आज है दिन 5 अप्रैल, रात के बज रहे हैं 12। हम हैं फ़िलहाल दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे पे। हम डीज़ल लेने के लिए रुके हैं। यहाँ से टैंक फुल करा के हम निकल रहे हैं हिमाचल प्रदेश कल्पा के लिए। रात के 3 बज रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय है और फ़िलहाल हम हैं अम्बाला होटल हवेली होटल पैलेस हवेली। और अभी से ही ठंड महसूस हो रही है भाई साहब, अम्बाला से ही। मतलब रात के 3 बजे अम्बाला में ठंड है। अगर हम रात के 3 बजे कल्पा में रहेंगे तो हमारा क्या होगा। फ़िलहाल काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। गाड़ी को रेस्ट दिया है, खुद को रेस्ट दिया है। सर आपको चाय मिली कि नहीं? ढूंढ रहे हैं चाय की खोज में एक अकेले ड्राइवर। रात के 3 भी तो बज रहे हैं। कैसा प्रतीत हो रहा है रात के 3 बजे चाय पी के आप लोगों को? अभी पियेंगे जब तो पता चलेगा। अच्छा माता दी ऐसा लग रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि कैसा लग रहा है? जागरण कर रहे हैं हम पूरी रात से माता रानी का। है? जागरण? पापा क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मम्मी सो रही थी? कैमरा बंद कर दीजिए, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और फ़िलहाल हम कहाँ हैं ये ड्राइवर साहब बताएंगे। हम कहाँ रुके हैं? हम लोग अभी कल्पा से 160 किलोमीटर पहले, मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मैंने जीपीएस में देखा नहीं है। बट बहुत देर से गाड़ी नॉन स्टॉप चल रही थी, इसकी वजह से हमने गाड़ी को ब्रेक दिया है थोड़ा सा इंजन ठंडा होने के लिए और अपने आप को भी ब्रेक लिया है। चाय पी है हमने और थोड़ा सा धूप सेक रहे हैं क्योंकि अभी एकदम से ठंड में जाना है तो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए बॉडी का। मुझे यहाँ कुछ चीज़ दिखी। क्या दिखी? पूरे इस एरिया को रोशन करने के लिए वहाँ लाइट जला के छोड़ी हुई है। वाह, ओके। कोई भूल गया होगा लाइट बंद करना। सुबह का जो मौसम था वो काफ़ी ठंडा था, नीचे भी काफ़ी ठंड लग रही थी, पर अब जैसे ही धूप आई है वैसे थोड़ी अच्छा माहौल हुआ है। अभी 17 डिग्री टेम्परेचर है। 17 डिग्री हम लोग टेम्परेचर। हिल के नीचे आ गए हैं। वो जो टॉप हिल है ना उस पे चल रहे थे हम लोग, उससे नीचे आए हैं। अब फिर अब एक दूसरे हिल पे चढ़ेंगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यू गाइस कैन सी द हेवन बिहाइंड मी। 15 घंटे से हम ट्रैवल कर रहे हैं कंटिन्यूस। 15 घंटे नहीं हुए, 13 घंटे हो गए। 13 घंटे से वी आर ट्रैवलिंग और गाड़ी ने बहुत साथ दिया। ये हमारी प्यारी बेचारी बाबू तू ठीक है ना बाबू? चलिए दोस्तों, रास्ते में सो भी गए थे, काफ़ी लोग सोते हुए आए हैं और काफ़ी लोग सोते हुए हैं। हाँ, काफ़ी लोग थे, बस काफ़ी लोग सोते हुए आए हैं। पापा बिल्कुल नहीं सोए। उसका एक रीज़न है कि पापा कल पूरे दिन सोए थे। ये बिल्कुल सही बात। तो और हम कल पूरा दिन बाहर मार्केट में थे तैयारी के लिए। राइट। काफ़ी फर्क है। धूप में भी आपको ठंड लग रही है क्या?
ये एक भालू है। मैं अभी से प्रिपरेशन इस भालू को कहते हैं हिमाचल प्रदेश का भालू। ये सिर्फ यहीं पाया जाता है, हरा रंग अपना का। टोपा उतार के देख, कुछ बोलिए। मैं अपना टॉप होता है क्या बोलूं, बाल चश्मा कहाँ है खराब। आपका? आप कहाँ मुझे, आप वहाँ क्या चाहते हैं? सुसाइड पॉइंट नहीं है? आप यहाँ से क्या दिखाना सीन है चाहते ना, हैं? बहुत अच्छा। सीन तो है। दुकान वाले भी आ गए। वहाँ इधर खड़े हो गए। यहीं रुक जाए क्या? कहाँ 1 डिग्री में जाके? ये देखिए पहाड़ी कुत्ता कैसा होता है। अरे धूप तेज है भाई बाहर। धूप तेज है आप वोट और मांगने आए हैं क्या गाड़ी में बैठे? नहीं मुझे ऐसे। ये कह रहे गरीब लोगों को पैसा दे दो वोट चश्मा कहाँ देंगे। है आपका? आप चश्मा लगाओ ना, धूप नहीं लगेगा आपको। हाँ मैंने चश्मा नहीं लगाया। चलिए चश्मा लगाएंगे बर्फ में, हम थोड़े अलग लोग हैं। अंबुजा सीमेंट काट देता। अंबुजा सीमेंट को मत लेना। धूप में आंख मिचती ही है। धूप चीज़ ही ऐसी है। और जल्दी चलते हैं। क्या है कि यहाँ गर्मी लग रही है अब। आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। लास्ट टाइम हम आपसे मिले थे 8:30 बजे सुबह, जब हमने वहाँ ब्रेक लिया था। उसके बाद से हम नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली चल रहे हैं। पहले हमने किन्नौर वैली में प्रवेश किया, फिर हमने एक नज्जर या निचार करके कुछ वैली है, मैं नाम भूल गई, वहाँ हमने एंट्री ली। और उसके बाद हमने वो ख़तरनाक हाईवे देखा जो कि काफ़ी एडवेंचरस था। जितना मज़ा आ रहा था सच में उतना ही ख़तरनाक था। जो यहाँ बैठे हैं और जो उसको फेस कर रहे हैं उसे ही पता है कि क्या फीलिंग थी उस टाइम पे। और फ़िलहाल हम 64 किलोमीटर दूर हैं कल्पा से। कल्पा में ऊपर टेम्परेचर डाउन होने की सारी चांसेस हैं। गूगल पे भी हमने देख लिया है, वहाँ टेम्परेचर डाउन है। और यहाँ के लोकल से भी हमने पूछा है तो उन्होंने बताया कि ऊपर टेम्परेचर डाउन है। फ़िलहाल डीजल की टैंक फुल करा ली है, क्योंकि ऊपर का हमें नहीं पता क्या क्या अवेलेबल है क्या क्या नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ऑफ डेटेड जगह है और यहाँ कम रश होता है। इसी के साथ फ़िलहाल स्टॉपेज पे ये लोग बाहर घूम रहे हैं और सामने आप देख सकते हो मज़ा ही मज़ा आ रहा है। रास्ता एकदम क्लियर है, कोई ऐसा नहीं है कि टूटा हुआ है या बेकार है, बट डेंजरस है क्योंकि पहाड़ के ऊपर पहाड़ है और आपकी गाड़ी के ऊपर पहाड़ है। जितना जल्दी वहाँ से निकलना चाहो, बस यही लग रहा था कि यहाँ से निकलें, क्योंकि पहाड़ कब गिर जाएगा नहीं पता। कल रात 11 बजे के हम लोग चले हुए, आज अगले दिन के 12 बज गए हैं। इतना ही मज़ा आ रहा है कि बता भी नहीं सकते। वहाँ पहुँचना है ना, वहाँ पहुँचना है। किन्नर कैलाश यहाँ से दिख रहा है, थोड़ी सी चोटी दिख रही है। कैमरामैन से हम गुजारिश करेंगे कृपया जूम करके दिखाएं। 0.03 डीजल 87.1.41। ज़्यादा है कम है? सही है, ठीक है, ओके। सफ़र में सोते आए हैं, इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या देखा सफ़र में। सर आपने क्या सीन देखा, आप प्लीज़ शेयर करिए। हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब लगी हमें,
इसलिए हम धीरे धीरे झपकी लेते हैं। अभी यहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर है, आप भालू वाली जैकेट पहन रखे हैं, तो आप ऊपर उतार लेनी चाहिए। लॉर्ड अल्टवारी साइड हट जाइए। तो अगर आप ऊपर जाएंगे 11 डिग्री में, -1 डिग्री में, तब आपका क्या होगा सर? एक्चुअली अभी हमने इसलिए पहन रखी थी क्योंकि हमें ठंड बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। अभी जो रोड था हमारा बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, इस लेवल की ठंड थी। यहाँ आप ये वैली देख रहे हैं और यहाँ साइड में लोगों का घर भी है, परंतु लोग अपना कचरा लेकर बाकायदा रोड पे खड़े होते हैं, वेट करते हैं कि ये गाड़ी आएगी एक समय पर और हम उसे अपना कचरा देंगे। बल्कि यहाँ खुली वादी है, आप आराम से फेंक सकते हैं, पर वादी एकदम साफ़ है। कैमरामैन, आप अपनी जान को जोखिम पे डाल के उधर जाइए और वादी को दिखाइए। जाइए। कैमरामैन ने अपनी जान जोखिम में डालकर वादी का व्यू लेने गए हैं। और यही बात यहाँ की काफ़ी अच्छी है, जगह जगह घर बने हुए हैं, लेकिन एक भी पन्नी, कचरा, किसी भी टाइप का वेस्ट आपको वादी में नहीं दिखेगा। ये सिंसेरिटी है, लोग वेट करते हैं for the car to come and they will dispose the waste in the car only, not in the valley. This is the sincerity of Himachali people. पहाड़ी people होते तो अच्छे हैं, क्या कहते हो? ये तो है, दिल्ली एनसीआर के लोगों को बोलते हैं ये क्वालिफाइड एजुकेटेड है, बट वहाँ दिल्ली एनसीआर के लोग अगर फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं तो वो वहाँ से नीचे नहीं उतरना चाहते, वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे रोड पे फेंक देते हैं। ये हाल है उनका। और यहाँ इतनी बड़ी वादी है जो कि डिस्पोज हो सकता है। ये एक ऐसा एरिया नेचुरली जो डिस्पोज हो सकता है वो हो जाएगा अगर इसमें डाल दिया जाए, लेकिन लोग फिर भी क्लीननेस का कितना ध्यान रख रहे हैं। जो ग्राउंड फ्लोर पे वो गाड़ी का भी वेट नहीं करते, वो साइड वाले प्लॉट में फेंक देते हैं अगर साइड खाली प्लॉट पड़ा है। यहाँ देखो इतना नेचर नीट क्लीनेस होता है। पेट्रोल पंप भी बहुत ही साफ सुथरा। गुड आफ्टरनून दोस्तों, दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि कल रात के चले हुए आज 2 बजे हम फाइनली कल्पा पहुँच गए हैं। और कल्पा पहुँच के इतनी खुशी हो रही है, इतनी पीसफुल प्लेस है, रश नहीं है, जगह इतनी अच्छी है। अभी हम पहले होटल ले लेते हैं, उसके बाद जब हम पैदल निकलेंगे तब यहाँ का सीन ही अलग होगा। गाइस बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इतनी मुशक्क़तों के बाद, और अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा दुख है कि अभी भी 20 है बाहर का टेम्परेचर 20 है, बट लेटर ऑन जब ये धूप चली जाएगी तो टेम्परेचर मे बी 11, 10, 9, -2 भी जाता है रात को 9-10 बजे के बाद। और एक होता है कि आप दूर से देख रहे हो कैलाश को, बट ये सामने, जस्ट सामने, मतलब आपने आँख खोली और आपके सामने कैलाश। तो ये कल्पा है, ऐसी जगह जो कैलाश की गोद में है और जहाँ आदमी अपने आप को अंदर से देख सकता है और शिवजी उन्हें बाहर से देख सकते हैं। काफ़ी मुशक्क़तों के बाद फाइनली हम होटल में पहुंच गए हैं और लकीली हमें एक गवर्नमेंट कॉटेज मिल गया है जो कि काफ़ी वेल मेंटेन्ड और काफ़ी स्पेसफुल है, स्पेशियस है, जो कि इतने घंटे का सफ़र तय करने के बाद बहुत ही ज़रूरी था। एंट्री करते रूम में जहाँ हमारा लगेज एरिया है, यहाँ वॉशरूम एरिया है, फिर यहाँ बेड है, टीवी भी है, और यहाँ ये मास्टर बैठे हैं मास्टर बेडरूम के,
कि ये सर्किट हाउस है और सर्किट हाउस है तो इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए ही मिलता है। तो अपना सिस्टम है दिल्ली से हाई अप्रूवल लेके और ये मिला है भाई, लकली मिल गया 2 दिन के लिए। इसका कोई पैसा वैसा पे नहीं करना है। ठीक है, ओके डन। अगला रूम दिखा दो। तो एक ही डीमेरिट है कि यहाँ बालकनी नहीं है। ये बेड है डबल बेड जो कि मम्मी पापा का है। अब आइए एक सीक्रेट रूम में जो कि थोड़ा ज़्यादा ही बढ़िया लगा मुझे। ये है बच्चों का रूम। ये सिंगल बेड है यहाँ जो कि मेरा है। सो के उठिए और सामने महादेव के दर्शन कीजिए। और ये है छोटा सा प्यारा सा बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी फैमिली के लिए 4 फैमिली के लिए डाइनिंग रूम। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शाम के बज रहे हैं 7:13 और डेट क्या है भाई आज 5th of April। हम लोग सो के उठ गए हैं, हमने रेस्ट कर लिया है और हम ऐसा सोए हैं कि हमने 2-3 घंटे में पिछले 17 घंटे की नींद ओवर कर लिया है। अब हम जाएंगे, अगर देखते हैं हिम्मत हुई तो बाहर थोड़ा यहीं घूमेंगे, क्योंकि आज गांव जाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि गांव थोड़ा नीचे से है। तो अगर आपको कल्पा विलेज घूमना है तो उसके लिए आपको पूरा दिन लेके चलना होगा। तो कल सुबह नहा के तैयार होके कल्पा घूमेंगे। फ़िलहाल यहीं घूमने के लिए हथियार मंगा रहे हैं, टोपा, जैकेट, सॉक्स, ग्लव्स, ये सब आ जाए फिर बाहर चलते हैं। मैं भी इतनी गहरी नींद सोई हूँ ना, 2-3 घंटे मुश्किल से हम सोए होंगे और 2-3 घंटे में हमें ऐसा लग रहा है हम पूरी रात सो के जग गए हैं। अगर आप ज़्यादा थके होते हैं तभी नींद का भी मज़ा पता चलता है कि नींद भी कितनी सुखदायक हो सकती है। वो हमें 17 घंटे ट्रैवल करने के बाद पता चला। बहुत ही अच्छा यहाँ का वेदर है और अभी हम थोड़े से घूमेंगे नीचे जाके, तो आपको अगर हो सका तो फुटेज लेंगे, क्योंकि वैसे हो नहीं पाएगा क्योंकि अंधेरा हो चुका है। ये हम खा रहे हैं यहाँ की ट्रेडिशनल खीर, मीठा डेजर्ट जिसे बोलते हैं बातू की खीर। इसमें घी है, नारियल है, बातू है और दूध है। शाम के 9 बज रहे हैं, रात के 9 बजे हमारा डिनर हो गया है और फ़िलहाल यहाँ हीटर की फैसिलिटी का मज़ा लेते हुए पिताश्री आप इस हीटर को जला के क्यों बैठे हैं मैं जानना चाहती हूँ। मेरे तहे दिल से हम भी जानना इच्छा है चाहते हैं क्यों जला के बैठे हैं आप ये हीटर। भाई खाना खाते खाते टेम्परेचर हो गया था 4 डिग्री। खाना खाने गए, जब खाना खाने गए थे तो 8 डिग्री टेम्परेचर था और खाना खा के जैसे ही उठ के बाहर निकले उतने देर में वेदर बदल गया और 4 डिग्री टेम्परेचर हो गया। और बाहर निकलने के बाद ठिठुरन सी हुई बहुत तेज और ठंडी पानी पी ली। तो इस वजह से हीटर का आनंद ले रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे जी सा आ गया हो, स्वर्ग लग रहा है ये। हीटर लेके ऐसा लग रहा है जी सा आ गया हो जान। और जब खाना खा के जब कॉटेज में ऊपर आ रहे थे तो सांस का जो रिदम था सांस का, वो समझ लो फरारी की तरह चल रहा था। तो यही है हम लोगों का रिव्यू और अब लेते हैं मम्मी का रिव्यू। मेरा रिव्यू क्या है, अभी तो बस मैं यही बोलूँगी कि हमारा डिनर हो चुका है और दोबारा से हम अपने बेड पे आ गए हैं। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और अब हम सोएंगे और जल्दी सुबह जगेंगे क्योंकि हमें सनराइज़ देखना है। तो फटाफट से अभी थोड़ा सा बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा एंजॉय करने के लिए, तो हम 1 घंटे के बाद हम नीनी करेंगे हम 17 घंटे के संगीन सफ़र के बाद अब क्या आपकी इच्छा लाहौल स्पीति की वादियों को देखने की है या आप यहीं हार मान चुके हैं? सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि भाई सुबह कल रात को करीबन 11 बजे या 10:30 बजे हम लोग ग्रेटर नोएडा से निकले थे और 10:30 बजे के बाद यहाँ तक 2 बजे तक
मैंने कहीं भी अपने आँख को रेस्ट नहीं दिया, मतलब मैं सोया नहीं। कुल मिला के नॉन स्टॉप मैंने गाड़ी ड्राइव करी। पता नहीं, मैं खुद ही सरप्राइज हूँ कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। और मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आया, 1-2 बार नींद आया भी तो मैंने आँख पे पानी वानी मार लिया। अगला जो हम लोगों का प्लान बन रहा है स्पीति वैली या टाबो, ये सब जो जगह है वहाँ पे टेम्परेचर है -16 डिग्री, और -16 डिग्री में टेम्परेचर में जाने से पहले अभी हम टेम्परेचर 4 में बैठे हैं, और इस सुबह अर्ली मॉर्निंग 2-3 बजे तक ये टेम्परेचर 1 हो जाएगा। हो सकता है माइनस में भी चला जाए। जब हम सोते हुए होंगे तो टेम्परेचर डाउन भी हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग 2 दिन यहाँ स्टे करेंगे अपने बॉडी को उस ठंड में ढालने के लिए। और उसके बाद फिर आगे यहाँ से 225 किलोमीटर है टाबो, 235 किलोमीटर है स्पीति वैली, और 238 किलोमीटर है चीचम ब्रिज। आपने सुना होगा, जो इंडिया का लार्जेस्ट ब्रिज है, वहाँ जाने के लिए। तो ऐसा प्लान बन रहा है स्पीति का। टेम्परेचर गैस कीजिए, सोच ली आज में, अभी जाने का नहीं। टेम्परेचर गैस कीजिए यहाँ का फिलहाल कितना है? 1 डिग्री 1 डिग्री 8 की 1। 1 आपको तो ज़्यादा ही ठंड लग रही है ऐसा प्रतीत हो रहा। 2 भी गलत, आप 4 करेक्ट आंसर है। 4 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन जो ये बोल रहे हैं वो सच है, क्योंकि उसमें लिखा है फील्स लाइक 1, मतलब ठंड जो है वो माहौल जो है वो 1 डिग्री का है। इससे आगे हम कहाँ जाएंगे वो हमारा नसीब और हमारी दोस्तों किस्मत। हम बहुत ही खुशनसीब हैं जो हम किन्नर कैलाश के सामने वाला व्यू ले पा रहे हैं, और कल हम आपको लेकर जाएंगे स्पीति वैली। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या हमें स्नोफॉल मिलेगी, देखते रहिए तड़तड़ा का न्यूज़। तड़तड़ा का न्यूज़ में संवाददाता नैन्सी शंकर के साथ कैमरामैन पीयू शंकर।